Okay, so from today onwards, we'll see actual Python. Theoretical बहुत हो गया. We'll start learning the programs now. Okay, programs पे हम ध्यान देंगे and then we'll start understanding programs. Clear everyone? Okay, let me present my screen. Okay, screen दिख रहा है सबको? Online दिख रहा है क्या? Yes, no? Quickly confirm. Okay, screen. Okay, चलो. So पहले तो बहुत बेसिक से सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इफ यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, विच इज अ वेरी बेसिक प्रोग्राम. मतलब आपको एक हेलो वर्ल्ड नाम का ऐसा एक मैसेज प्रिंट करना है ऑन योर स्क्रीन, और इसको कंसोल भी बोलते हैं. हाउ आई कैन राइट, सो क्या करना है, प्रिंट. सो आई विल राइट अ प्रिंट, फिर मैं पैरेंथेसिस दूंगा, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस. यहां से आगे जो भी हम लिखेंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे. ओके, एंड observe what I am doing. Quotes, double quote, and then sorry, hello world. Okay, execute के लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया, बट आई कैन यूज दिस सिंबल आइकन. यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड. सो दिस इज नथिंग बट कंसोल. इसको बोलते हैं कंसोल, और द स्क्रीन आउटपुट, जो ये प्रोग्राम हमने रन किया है इसका आउटपुट यहीं पे दिखता है. If you are familiar with some other programming language such as Java, C, उनके लिए कंसोल नीचे आता है ऐसे. मतलब एक स्क्रीन रहता है जहां पे आउटपुट आता है, ऊपर यहाँ पे एक स्क्रीन रहता है. इस स्क्रीन में आप प्रोग्राम लिखते हो, इसका आउटपुट यहाँ पे आता है. ओके, राइट. बट जुपिटर नोटबुक में इसी के नीचे आता है, एक लाइन के नीचे ही आउटपुट दिखता है. ओके, understood everyone? So this is how it is. So then if you want to print something, this, if you want to do some calculations, 3 plus 4 execute, ये बटन भी प्रेस कर सकते हो, और आई कैन यूज शिफ्ट इंटर, ये शॉर्टकट है, राइट. एंड मुझे नया सेल ऐड करना है तो आई कैन प्रेस बी, एस्केप करके बी प्रेस कर दो. बी से नया सेल ऐड होता है, ए से भी ऐड होता है, बट एट द अप एंड डाउन. ये देखिए यहाँ पे जो शॉर्टकट है ये बी के शॉर्टकट. ओके, सपोज इफ आई क्लिक दिस, नीचे कुछ सेल क्रिएट होता है देखिए, और ऊपर ये देखिए. ओके, सम शॉर्टकट इजी. 3 plus 4, if I want to do some calculation, I can directly write 3 plus 4, or if I want to do some complex calculation, if you want to do multiplication, ये and hit execute. देखिए ये आंसर आ गया. ओके, दिस सिंबल इज नथिंग बट अ मल्टीप्लीकेशन. ये मल्टीप्लीकेशन होता है, नॉट एक्स. एक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता. एंड ये डिवीजन, राइट. वेरी बेसिक हमने जो देखा है. प्लस माइनस भी हो सकता है, ये देखिए माइनस -1. प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली सिंपल वर्क होता है. ओके, क्लियर. सपोज आई वांट टू ऐड समथिंग, और कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, क्लियर. और इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है. ये देखिए जो मैंने सिंगल कोट में लिखा है, आई कैन राइट इट इन अ डबल कोट और सिंगल कोट. ये एक सिंगल कोट है, और इसके अंदर आई कैन राइट हेलो वर्ल्ड. सो इट इज नॉट अ डिफरेंट. ये देखिए हेलो वर्ल्ड ये भी आता है. यहाँ पे मैंने सिंगल लिखा है, पहले डबल लिखता था. सेम आउटपुट, मीन्स इसका मीनिंग अलग नहीं है. डबल यूज करना है तो डबल करो, सिंगल करना है तो सिंगल करो. नॉट ओनली दिस,
ट्रिपल करना है, ओके 3 बार लिखना है किसी को, if somebody is interested. हेलो और वेलकम टू क्लास, ओके एग्जीक्यूट। पहले वाले का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, सेकेंड का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, राइट सेम आउटपुट है, कुछ डिफरेंस है नहीं। इफ यू वांट टू यूज सिंगल, इफ यू वांट टू यूज डबल, इफ यू वांट टू यूज ट्रिपल, ट्रिपल डबल हो गया ये, ट्रिपल सिंगल दैट इज आल्सो अलाउड। एग्जीक्यूट कीजिए, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट हियर, और ट्रिपल सिंगल भी आप अलाउड है, ओके ये देखिए वेलकम, इतना ही लिखता हूँ, बाकी का मैं रिमूव कर देता हूँ। एग्जीक्यूट, देखिए है ना, सो मीनिंग इज सेम। ऑब्जर्व कीजिए कि आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में ओनली इतना ही आ रहा है। फिर ये प्रिंट क्या है, दिस इज नथिंग बट अ कमांड और इंस्ट्रक्शंस। मतलब जैसे हमें मशीन से काम करके लेना है, मशीन से मुझे क्या चाहिए, ये आउटपुट चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो ये कमांड देना पड़ेगा। कमांड इज नथिंग बट अ प्रिंट। और प्रिंट लिखने के लिए सिर्फ मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, प्रिंट दिस, मतलब प्रिंट हेलो, ये पाइथन को समझ नहीं आएगा, ओके सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ प्रिंट हेलो, पाइथन को ये समझ नहीं आएगा। सो इसीलिए पाइथन को क्या समझ में आता है, इफ आई गिव अ पैरेंथेसिस, ओके ये पैरेंथेसिस दे दूंगा तो पाइथन विल अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज दिस पैरेंथेसिस, मतलब इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स, ओके इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है तो सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कुछ लिखा है, लाइक इफ यू आर राइटिंग सम एसे और एनीथिंग यू राइट, ओके सो इंग्लिश लैंग्वेज हैज सम अल्फाबेट्स, फिर वर्ड्स, ओके एज इन टेक एन एग्जांपल, इसका कुछ मीनिंग है, वेलकम टू क्लास इज सच मीनिंग, बट इसमें इफ यू आर ऑब्जर्विंग, इसमें 3 वर्ड्स है, राइट ये वर्ड का कंबाइन करके आप कुछ मीनिंग डिराइव कर रहे हो। इफ आई डोंट राइट दिस, सिर्फ लिखता हूं वेलकम टू, इसका कुछ मीनिंग है क्या, नो, राइट सो दिस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स, एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का, विच इज वर्ब नाउन, राइट वर्ब एंड नाउन का कॉम्बिनेशन करके आप इंग्लिश सेंटेंस बनाते हो। वैसे ही पाइथन में कुछ एग्जीक्यूट करना है, कुछ लिखना है, तो आप कुछ ऐसा इंग्लिश में लिखते हो एंड यू गिव पैरेंथेसिस, ये हो गया सिंटैक्स, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। तो जनरली सिंटैक्स आपको ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा, यू नीड टू प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस आपको सिंटैक्स समझ में आता है। सच एज इवन पाइथन इज रिलेटिवली इजी, जैसे हमने डबल कोट की जगह सिंगल कोट यूज किया बट स्टिल आंसर सेम आ रहा है। This will not work in Java and C++. यहाँ पे एग्जीक्यूट सिंगल कोट का मतलब कुछ अलग है, डबल कोट का मतलब कुछ अलग है जावा में। इफ यू इंस्टेड ऑफ सिंगल आप डबल यूज करोगे तो गलत एरर आ जाएगा, ओके इसीलिए हमने एडवांटेज क्या बोला था पाइथन का, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी है, राइट सिंगल करना है तो सिंगल, डबल करना है तो डबल, और प्रिंट करना है तो प्रिंट, सम करना है तो सम। आगे आप बहुत सारे फंक्शन देखोगे, एवरेज निकालने के लिए मीन, मीन नाम का एक फंक्शन आता है कॉल्ड, आप सिर्फ लिखोगे मीन और अंदर नंबर लिखोगे तो मीन निकल के आएगा, ओके सॉर्ट करना है तो सॉर्ट लिखो, अंदर पैरेंथेसिस के अंदर वो नंबर दे दो, वो सॉर्ट हो जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड, एडवांटेज, राइट ओके सिमिलरली यहाँ पे जैसे वर्ड्स है, राइट सॉरी एक वर्ड है वेलकम, और ये वेलकम बना है फ्रॉम बेसिक 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट से बना है, राइट सो सिमिलरली के भी कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे इसको प्रिंट हमने लिखा है टू प्रिंट समथिंग, तो ये पाइथन का वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। ये इनबिल्ट फंक्शन यूज करके आपने प्रिंट किया है और यू हैव एग्जीक्यूटेड सम कोड और अ कमांड। सो ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट और बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एज इन यू विल यूज सम
ऑल दिस स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनका कंबाइन करके आप कुछ प्रोग्राम और एक आउटपुट एग्जीक्यूट मतलब प्रिंट करोगे, सच एज टू फाइंड अ नंबर इज ऑड एंड इवन। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसका लॉजिक आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है तो इनको कंबाइन करोगे और आपका जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, टू फाइंड वेदर द नंबर इज ऑड और इवन, ये अचीव कर लोगे। ओके, स्ट्रक्चर समझिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर ये ऐसा ही क्यों लिखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर ये प्रिंट ऐसा ही क्यों लिखना है। मैं प्रिंट ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रिंट इज इक्वल टू, मैं कुछ लिखूंगा फिर मुझे आंसर आना चाहिए। दिस इज अ सिंटैक्स, मतलब ये सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, आपका नहीं है, और ऐसे प्रोग्राम डिजाइन नहीं किया है। क्लियर सबको सिंटैक्स क्या होता है? क्लियर? सो सेम एनालॉजी में इफ यू स्टार्ट लर्निंग सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा वगैरह सीखोगे तो जावा का सिंटैक्स अलग है। ओके, जावा में प्रिंट करने के लिए कुछ अलग लिखना पड़ता है, फिर प्रिंट होता है। सी में प्रिंट करने के लिए कुछ अलग लिखना पड़ता है, सच एज stdio.h, conio.io.h, फिर उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, फिर प्रिंट करना पड़ता है, देन जाके आप कहीं प्रिंट करोगे। yes, so that is called a syntax. This is how that programming language is written. So don't get confused between syntax और आपको जो आसान लगता है और why this doesn't work like this, मतलब ऐसा क्यों वर्क नहीं होता, ऐसा ही क्यों होता है। okay, oh good, so let's understand one more thing. next is some called variables। जैसे एक हमने एक बिल्डिंग ब्लॉक इनबिल्ट फंक्शन नाम का बिल्डिंग ब्लॉक देखा, वैसे ही वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या चीज है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। पहले तो डेटा मतलब क्या ये समझिए। we are a data analyst and we are going to find some insights actions। तो आइडियली आपको डेटा मतलब क्या समझ में आना चाहिए, जो आपने एक्सेल देखा है प्रीवियसली। सो इफ आई ओपन सम फाइल रैंडमली, आपको ये बैच का ओपन कर देता हूं। हाउ टू राइट, ये बाय प्रैक्टिस आएगा। व्हाट टू राइट, ये आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। ओके, हाउ मतलब कैसे लिखना है, कैसे लिखना है आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। एज इन प्रिंट पैरेंथेसिस ही देना है, आगे जाके आप नहीं देना है। ओके, वैसे ये बहुत सारे कम रूल्स है, कंसिडरिंग पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड है। आप सी एंड जावा सीखोगे तो देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारे रूल्स है उसमें। क्यों लिखना है किसी को पता नहीं, बट लिखना है। दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंप्लेंट ऐसे है कि सर कई बार ये लोग मिस कर जाते हैं कुछ कोलन देना। ओके, नहीं तो कहीं कहीं सेमी कोलन देते हैं, कहीं कहीं एपोस्ट्रोफी देते हैं, कहीं कहीं फुल स्टॉप देते हैं, तो प्रोग्राम रन नहीं होता। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सिंटैक्स, ये ऐसा ही लिखना है, दिस इज अ सिंटैक्स। ओके, सो जनरली एज अ डेटा एनालिस्ट आपको डेटा दिया जाता है, इसके ऊपर आप सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट? डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, पिवट टेबल, डिटेल्ड इनसाइट्स। इफ यू वांट टू डू कंसोलिडेशन तो कंसोलिडेशन आप करते, देन यू ड्रॉ सम चार्ट्स, राइट? ये सारी चीजें हमें पाइथन में करना है, राइट? व्हाई? बिकॉज वी हैव अ लिमिटेशन, डेटा का एक लिमिटेशन है। एक्सेल में मैक्सिमम 10 लाख रोज आप सेव कर सकते हो, ऐसे कुछ लिमिटेशंस पाइथन में नहीं है। सो इसीलिए हम पाइथन सीखेंगे एंड विल ट्राई टू फॉलो द सेम प्रोसेस। अल्टीमेटली आपको ये प्रोसेस अचीव करना है यूजिंग पाइथन एज अ टेक्नोलॉजी। सेम प्रोसेस आप पावर बीआई से भी अचीव कर सकते हो। ओके, सेम जो हमने एक्सेल में सीखा है
सेम प्रोसेस और सेम एक्शंस और स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं, ओनली टेक्नोलॉजी अलग हो, राइट? क्लियर? सो जैसे हमने देखा था डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेज में ऑफ और डेटा एनालिसिस, अलग अलग टाइप का डेटा है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, राइट? तो हम ये देखिए यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट, बट ये डेट है, ये नंबर है, ओके? सो जैसे एक्सेल में हम क्या करते थे, डेटा सिलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, ओके? इसका मतलब क्या कि एक्सेल विल अंडरस्टैंड व्हाट कैटेगरी और काइंड ऑफ डेटा आई एम हैंडलिंग विथ, ओके? किस टाइप का डेटा है, क्लियर? तो सेम थिंग पाइथन में भी करना पड़ेगा फिर। सो हाउ टू डू दैट? वी हैव समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप्स, ओके? इनको पाइथन में बोलते हैं डेटा टाइप्स। मतलब हर एक डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल यूज अ डेटा टाइप। देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक देख रहे हो आप, अमाउंट, ऐसा कुछ मैंने कॉलम का नाम लिखा है एंड उसके सारा डेटा है, राइट? ये ऐसे, तो ये पाइथन में कैसे दिखेगा? एनीवन नोज? क्योंकि इसको पाइथन थ्रू हमें हैंडल करना है, राइट? तो पाइथन में ये जैसा है स्ट्रक्चर, वैसे हमें पाइथन में भी लेके जाना पड़ेगा। तो हमने समझा कि डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या है। नाउ विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉलम्स, ये कॉलम क्या है, फिर बाद में हम टेबल स्ट्रक्चर सीखेंगे, पाइथन में टेबल कैसे बनता है। डोंट फॉरगेट द बेसिक, बेसिक आपको क्या करना है ये समझिए। यू नीड टू फॉलो अ डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। उस प्रोसेस में 6 स्टेप्स है, वो 6 स्टेप्स आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके आना चाहिए। दैट इज योर बॉटम लाइन, ओके? सो जैसे एक्सेल में तो ये आसान था, आप सिर्फ क्लिक करते थे, ड्रैग करते थे, राइट क्लिक करते थे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन। पाइथन में राइट क्लिक कुछ होता है क्या? लेफ्ट मतलब ऐसा कुछ क्लिक होता है क्या? नहीं। कुछ ऐसे मेन्यू है क्या प्री डिफाइंड, सर आप होम पे क्लिक करके डॉलर प्रेस करो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। एवरीथिंग यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग, उसको ही लोग कोड बोलते हैं। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल। पाइथन में इसका मतलब है वेरिएबल, ओके? तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। अमाउंट सिंपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे अमाउंट एंड 5000 इतना ही स्टोर करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये पूरा भी स्टोर करेंगे बट स्लोली, इमीडिएटली नहीं। अमाउंट एंड 5000 कैसे स्टोर करूंगा मैं पाइथन में? लेट्स ओपन माय कोड, राइट अमाउंट, AMOUNT इज इक्वल टू 5000, हो गया। और मुझे ये प्रिंट करके देखना है, तो कंसोल में मुझे चेक करना है अमाउंट है कि नहीं। पहले तो एग्जीक्यूट कर दीजिए कोड। एग्जीक्यूट कैसे करना है? शिफ्ट इंटर, नहीं तो ये शॉर्टकट यहाँ पे है, रन, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हो गया, कैसे पता चला आपको? 10 था और यहाँ पे आ गया। सेल का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है ना, एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस मैटर करता है। इजी टू अंडरस्टैंड, कहीं भी कुछ भी लिखो, कुछ भी रन करो, सिर्फ वो सीक्वेंस नंबर फॉलो करो, ओके? एग्जीक्यूट हो गया, 11 नंबर आ गया। अभी चेक करो अमाउंट में है कि नहीं। कैसे चेक करना है? प्रिंट अमाउंट, AMOUNT, एग्जीक्यूट है। सो पाइथन ने मेमोरी में स्टोर किया है, देखिए आप 12 नंबर यहाँ पे भी दिख भी रहा है। एक्चुअल इसका मेमोरी में कैसे अलोकेशन होता है देखिए। एक्सेल में तो हम आपको दिख रहा है डायरेक्टली ग्राफिकल, इसको क्या बोले, GUI, ये ग्राफिकल इंटरफेस है ना, आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसा कुछ लिखा है और ये प्रिंट करने से ही आपको दिखता है। One of the example, let's take for example what I'm
ब्रांच, ब्रांच में सेंट्रल, ब्रांच इज इक्वल टू, डायरेक्टली सेंट्रल नहीं लिख सकता मैं, आई विल कम टू दैट पॉइंट, क्यों नहीं लिख सकता, गिव मी सम टाइम, प्रिंट, आई विल राइट अ ब्रांच, शुड आई एग्जीक्यूट। अभी देखिए आइडियली आपको दिख रहा है ब्रांच में सेंट्रल है, एक्सेल का काम हुआ, पाइथन में दिख रहा है ब्रांच में सेंट्रल है, लेट्स एग्जीक्यूट। प्रिंट करने से मुझे क्या आना चाहिए, सेंट्रल। बाय द वे ये रेड कलर में जो भी आता है इसको बोलते हैं इरर, मतलब ये कोड में इरर है आपके, ओके, मतलब ये इरर, रेड कलर क्या इरर है आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे देखिए नेम इरर, कहाँ पे है वो देख भी सकते हो, इस लाइन में है, क्या इरर है ये यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में, नेम ब्रांच इज नॉट डिफाइंड, मतलब पाइथन बोल रहा है कि ब्रांच ऐसा कुछ आपने मुझे डिफाइन ही नहीं किया, बट सर आप यहाँ तो दिख रहा है मुझे, कैसे बोल रहे डिफाइन नहीं किया। यस, ऑनलाइन कोई बताएगा कि क्या हो रहा है, व्हाई इट इज सेइंग इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन कर रहा है, डेटा टाइप, मैं यहाँ पे ब्रांच सेंट्रल की जगह नंबर भी लिखूंगा तो भी एरर ही आ जाएगा। ऑनलाइन रन क्यों नहीं नहीं किया आ सर रहा आपने? है? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, इतना ही समझे कि एरर आ रहा है कि नहीं, इतना समझिए, क्यों आ रहा है वो बात का क्वेश्चन है, एरर आ रहा है या नहीं है, इतना समझ में आया। यू कैन गिव अ थम्स अप ऑनलाइन, यस सर। आइडियली तो नहीं आना चाहिए, ओके, बट आ रहा है। So, यहाँ पे सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, मेमोरी, आपके रैम हार्ड डिस्क में क्या स्टोर है ये मैटर करता है, ओके। एक्सेल में क्या होता है, आप जो भी यहाँ पे लिखते हो कंटिन्यूसली सेव होता है फाइल बैकग्राउंड में, राइट। होप आपने सेव नहीं किया है और क्लोज कर गए तो क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, राइट। होप यू नो एवरीबॉडी, ये वेरी बेसिक है। सेम केस में ये मैंने लिखा है यहाँ पे, बट ये मैंने मेमोरी में स्टोर नहीं किया तो पाइथन में समझ नहीं आएगा। पाइथन क्या पढ़ता है, मेमोरी पढ़ता है, पाइथन ये नहीं पढ़ेगा कि आपने ऊपर क्या लिखा है, ओके, समझ में आया। इफ यू वांट, ओके, ये मैंने प्योर टेबल डेटा सेट में डिलीट कर दिया, सेव नहीं किया, बट मैं ये जाना चाहिए था, बट अभी भी मैं ओपन करके देखूंगा तो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने मेमोरी में सेव ही नहीं किया। तो ऐसे ही आपको पाइथन का भी हर एक लाइन लिखा तो वो मेमोरी में जाना चाहिए, तो पाइथन को समझ नहीं आएगा। ये देखिए आप, ओके, सो मेमोरी में कैसे लोड करते हैं, एग्जीक्यूट करके, एग्जीक्यूट मतलब है, ओके। सो लेट मी रन दिस कोड, ये मुझे रन करना है, आप यहाँ पे नंबर भी बड़ा देख सकते हो, ओके, एग्जीक्यूट, आ गया 14। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन, 13 था, अभी यहाँ पे आगे का नंबर आएगा, 14 प्लस 1 कितना, 15 आएगा, देखिए आ गया और आंसर भी आ गया, अंडरस्टूड। मेमोरी में स्टोर, मेमोरी से पाइथन आपको उठा के देगा। सो ये जो हमने एरर, यहाँ पे एरर था और ये एरर चला गया और एरर हमने रिजॉल्व किया, इसको बोलते हैं डीबग। प्रोग्राम और इंग्लिश और कंपनी में आप जब जाओगे ना, यू नीड टू डीबग द कोड, डीबग मतलब उसमें कुछ गलतियां है आपको सुधारना है, you need to debug the code, okay, and this is one of the example, again easy to understand,
पाइथन ने आपको बता दिया कि कौन से लाइन पे एरर है। इफ एनी वन ऑफ यू हैव लर्न जावा, तो आपको समझ में आएगा कि एरर डीबग क्या होता है। पहले तो आपको एरर है ये पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक लाइन के प्रोग्राम के लिए आपको ओके 50 लाइन का एरर आएगा जावा में। हो ओके, और उस एरर में आपको ढूंढना है कि आपके प्रोग्राम रिलेटेड कौन सा एरर है। जावा डेवलपर्स, ओके गुड। So that's why Python is easy to understand, easy to learn, बहुत easy है। इसका मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है देखते हैं। मतलब एक ब्लॉक ऐसे बनाया जाता है, इस ब्लॉक का नाम देते हैं ब्रांच, मतलब पाइथन देता है, और इसको कुछ नंबर्स अलोकेट होते हैं ऐसे, एंड देन इसके अंदर क्या है, सेंट्रल, ओके। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब पाइथन क्या करता है, ये मेमोरी अलोकेट करता है। मेमोरी मतलब आपका जो रैम रहता है, ऐसा कुछ रैम रहता है हार्डवेयर पे, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं ऐसे। इस एक स्क्वायर ब्लॉक का एक नंबर रहता है। इस नंबर पे जाके ब्रांच नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके अंदर ये सेंट्रल नाम का डेटा स्टोर होगा, ओके। क्योंकि सेंट्रल डेटा है ना, ये क्या है, डेटा है। कॉलम नेम के ऊपर आप कैलकुलेशन करते हो क्या, मतलब ब्रांच के ऊपर कुछ कैलकुलेशन किया है कि आपने। चलो यहाँ पे आप अमाउंट का एडिशन करना है, तो मैं लिखूंगा क्या, सम इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट का सम होता है कि नंबर्स का होता है, डेटा का एडिशन होता है, डेटा पे कैलकुलेशन होता है, ना कि कॉलम के नेम के ऊपर। तो सिमिलरली वेरिएबल में डेटा स्टोर होता है, ओके। वेरिएबल का नाम से उससे कुछ रिलेशन नहीं है, मैं कुछ भी स्टोर नाम ले सकता हूँ, टेस्ट, और टेस्ट नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी टाइप करो, फिर वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा, ओके अंडरस्टूड। सो ये रैम के, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने एग्री किया था, लेट मी रिवर्ट दिस। जैसे हमने बोला था कि पाइथन इज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज, सो आई नीड टू शो यू अ प्रूफ कि सर ऐसा ही रैम है, रैम के अंदर ये वेरिएबल रहता है, ऑल दोज थिंग्स। बाय द वे किसी ने पहले पाइथन सीखा है क्या, सो एनीवन नोज कि कैसे प्रिंट करना है, ओके गुड। ऑनलाइन किसी ने सीखा है पाइथन, तो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हुआ है ये मुझे ढूंढना है प्रोग्रामेटिकली, तो कैसे ढूंढना है, एनी आइडिया। मैं कुछ भी बता सकता हूँ आपको, राइट बट आप कैसे मानोगे कि सर ये है एक्चुअल में। तो सेम जैसे मैंने अभी बोला कि जो मैं आपको सर टाइप पढ़ाऊंगा चेक। वो मैं प्रोग्रामेटिकली प्रिंट करके दिखाऊंगा। डोंट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं कि ये हम कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राइट। मतलब ब्रिटिशर ने आए, उन्होंने लूट के लिया, वेयर इज द प्रूफ, देखा ही नहीं हमने। और हम पढ़ते हैं ना 17th सेंचुरी में कुछ वार वगैरह हुआ, ये डिस्ट्रॉय हुआ, वो डिस्ट्रॉय हुआ, सो दैट इज अ हिस्ट्री, हमें बिलीव करना पड़ता है। बट पाइथन इज नॉट हिस्ट्री और समथिंग, थियरी नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल है। सो वॉट एवर आई स्पीक आई विल शो यू। सेम केस गोज विथ यू, जब आप इंटरव्यू के लिए आओगे, कुछ भी आप बात करोगे, आपको प्रिंट करना, प्रोग्रामेटिकली वो करके दिखाना पड़ेगा। इफ यू से सर वेरिएबल में इतना ही डेटा स्टोर होता है, प्रूफ, प्रिंट करके दिखाओ, ओके अंडरस्टूड। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन डेटा। ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है क्या, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके
लेट मी ओपन, जैसे मैंने ये मेमोरी ये वो सब कुछ निकाल के दिखाया, तो ये नंबर भी मैंने निकाला था. सो आई विल शो यू व्हाट इज दैट नंबर फॉर ब्रांच. ब्रांच के लिए जो नंबर है वो मैं दिखा देता हूं आपको. आईडी और ब्रांच आ गया नंबर. सो दिस इज नथिंग बट, ये आईडी क्या है, अगेन एक प्री बिल्ट कुछ फंक्शन है जो मैं कॉल कर रहा हूं और पाइथन मुझे इसका आंसर दे रहा है. तो अभी क्लियर है सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको. ये स्क्वायर बनाया था, इसका नाम मैंने ब्रांच ऐसा रखा था और ऐसा कुछ ये नंबर लिखा था. तो नंबर एक्चुअल में ये है. एग्रीड. और ये वेरिएबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है कॉल्ड सेंट्रल. तो मैंने ये वेरिएबल में अंदर स्टोर होता है ये प्रिंट करके दिखाया प्रिंट करके मैंने दिखाया सो दैट उसके अंदर क्या है इंफॉर्मेशन. एग्रीड. और ये ब्रांच उसका नाम है क्योंकि मैं ब्रांच प्रिंट कर रहा हूं, इसीलिए मेरे उसे whatever is inside I am able to show you. इसके अंदर कैसे जाना है, स्टोर कैसे करना है, ये सेंटेंस है, उससे ब्रांच ऐसा क्रिएट होगा और उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगा. अगला कुछ स्टोर करेंगे तो रैंडमली नंबर लेगा. क्या क्या अगला कुछ स्टोर करेंगे. हाँ, इट कैन एनीथिंग, यू कैन टेक वेरिएबल. लेट्स टेक अमाउंट. अमाउंट ऐसा कुछ लिखा था ना हमने, देखिए अमाउंट प्रिंट भी किया हमने. अमाउंट का चेक कीजिए, आईडी अमाउंट, देयर इज नो रिलेशन, कुछ भी रिलेशन नहीं है. स्टार्टिंग 16 आप देख सकते हो बट उसके अंदर कुछ भी रिलेशन नहीं है. वाई, क्यों रिलेशन नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन. आप मेमोरी मैनेज नहीं कर रहे हो ना. आप मेमोरी मैनेज करना मतलब आप एड्रेस अलोकेट करोगे, उसके हिसाब से आप स्टोर करोगे. बट यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट अलाउड ही नहीं है पाइथन में. जहां पे उसको जगह मिलेगा आपके रैम के ऊपर वहां पे वो स्टोर करेगा. यू कैन नॉट कंट्रोल द मेमोरी. मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन. ओके. कहीं एम्बेडेड लैंग्वेज है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है तो एम्बेडेड लैंग्वेज में ये आप कर सकते हो. एग्जैक्टली ट्रैक एंड वो बहुत डिटेल में जाके आप मैनेज कर सकते हो. ओके. इसीलिए मोस्टली सारे डिवाइसेस रहते हैं आपके एम्बेडेड डिवाइसेस, उसके लिए रैम बहुत कम लगता है. आई डोंट नो आप कितना ये कोरिलेट कर पा रहे हो बट होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. वहां पे मेमोरी मैनेज होता है तो इसीलिए आई कैन मैनेज एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर करना है क्या करना है. तो इसीलिए वहां पे 1 MB 2 MB रैम पे ही काम चलता है. जो एम्बेडेड डिवाइसेस रहते हैं सच एज आपका राउटर हो गया वाईफाई का, और ये फैन के IoT डिवाइसेस आते हैं ना, फैन से भी वाईफाई से कंट्रोल्ड फैन रहता है. टीवी का भी रैम बहुत कम रहता है. अभी एंड्रॉयड वगैरह अपडेट हो रहा है इसीलिए अलग है, थोड़ा ज्यादा रैम लगता है. बट अर्लियर आप डिवाइसेस देखोगे तो उसमें बहुत कम लगता है. Yes, those who are from electronics they can confirm if my understanding is correct or not. Clear? Let's understand. जैसे हमने अलग अलग डेटा यहाँ पे देखा, ये टेक्स्ट है राइट, ये डेट है, ये नंबर है. तो स्टोरिंग इन वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी टाइप ऑफ डेटा. ये देखिए यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, नंबर. यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, टेक्सचुअल डेटा. ओके. तो लिखने का तरीका देखिए, टेक्सचुअल डेटा है, ये पाइथन को कैसे समझ में आएगा, ये कोलन की वजह से. इसीलिए मैं बहुत बार कोलन यूज कर रहा हूँ. सिंगल डबल ट्रिपल व्हाटएवर, आप ये कोलन की वजह से समझ पे, नहीं तो वैसे देखा जाए ये क्या है, टेक्स्ट है, ये भी टेक्सचुअल डेटा है. बट पाइथन को समझ में कैसे आएगा इसमें और इसमें डिफरेंस, कौन सा डेटा है कौन सा वेरिएबल है, ये कैसे समझ में आएगा. तो इसीलिए कोलन देना पड़ेगा.
तो कोलन से पाइथन को समझ में आएगा कि दिस इज अ डेटा एंड दिस इज अ वेरिएबल और कुछ फंक्शन वॉट एवर। ओके, तो वैसे अलग अलग टाइप में आप स्टोर कर सकते हो। बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड वेरिएबल। तो डेटा के अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, हम डेटा टाइप्स डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट टाइम से यहाँ पे पाइथन में डेट आइडेंटिफाई करने का भी एक टाइप है, डेट नाम का एक डेटा टाइप आता है। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, पहले तो ये वेरिएबल के भी कुछ रूल्स है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले तो ये कुछ भी टाइप करो वर्क होता है, नॉट ओनली दिस, इसके अंदर नंबर भी डालो वर्क होता है, बट देयर आर फ्यू केसेस वर्क नहीं होता। कौन से केसेस है, लेट्स अंडरस्टैंड। मतलब पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी चलेगा, राइट? देयर आर सम लिमिटेशंस। सो व्हाट आर दीज सम? ओके, सो क्विकली व्हाट आर वी आर गोइंग कवर, ये सारी चीजें, राइट? व्हाट इज लैंग्वेज, मीडियम टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, डोमेन, ये देखा है आपने, राइट? व्हाई पाइथन, डायनामिकली टाइप्ड, मुझे आपको समझाना है, आई विल कवर इट। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये हमने देखा था। फ्री है, आपने डायरेक्टली डाउनलोड किया या किसी को पैसा दिया है क्या? नो, राइट? फ्री। ओपन सोर्स, ओपनली अवेलेबल, मतलब पाइथन जिसमें बना है, वी अंडरस्टूड, राइट? वो आर्किटेक्चर, मतलब विंडोज सी शार्प में बना है, ओके? एक्सेल वीबीए में बना है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। वैसे पाइथन भी सी का कॉम्बिनेशन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, सी या सी प्लस प्लस। तो जिसने बनाया है लिख के रखा है, सारा कोड अवेलेबल है, ओके? व्हेन टाइम कम्स आई विल शो यू। इन शॉर्ट आपको दिखाने को, हम प्रिंट लिख रहे हैं ना, मैंने बोला कि पाइथन को आप लिखो सिर्फ प्रिंट, पाइथन को समझ में आएगा, बट पाइथन को क्या समझ में आएगा, क्या प्रोग्राम है, ये भी अवेलेबल है इफ यू सर्च ऑनलाइन, क्योंकि इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। कैसे बनाया, कैसे बनाया, ऑल दोस थिंग्स। बाय द वे, जस्ट क्यूरियस, किसी को पता है क्या पाइथन किसने बनाया? यस, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, राइट? एक कंपनी है। वैसे पाइथन जो आप पढ़ रहे हो, किसने बनाया? एनीवन नोज ऑनलाइन? यस, किसी ने बनाया होगा ना ऑनलाइन? एनीवन? कॉलेज में आपने पढ़ा है ना, दोज हु हैव लर्नड गुडो वैन रॉसम, यस चिराग, हाँ, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? बाय द वे, पाइथन का ओरिजिन स्टोरी, ओके, सो रूसो वैन, जैसे चिराग ने बोला वो सही है। पाइथन डेवलपर नेम, ऐसा गूगल भी करोगे आप, गुडो वैन रॉसम, रूसम रॉसम, जो भी है, सो ये इज अ क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके? पाइथन इतनी जगह यूज होता है, सो ही हैज अ क्रिएटेड दिस लैंग्वेज। और ये अभी जिंदा है क्या फिर? यस, आई गेस ये रिसेंटली ही हैज डाइड, बहुत रिसेंटली डाइड है, बट दिस पर्सन हैज क्रिएटेड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में हर एक आदमी यूज करता है, नॉट ओनली कंपनीज, गूगल, फेसबुक, सब लोग यूज करते हैं, ईच एंड एवरी वन, और ये फ्रीली अवेलेबल है। इमेजिन कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन बनाया एक्सेल, वो भी पैसा देके खरीदना पड़ता है आपको, और इस आदमी ने पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया एंड फ्री है ये, ओके? इसको बोलते हैं ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, ओके? तो इतना
ऐसा क्यों है? वाई दिस गाय इज मैड और समथिंग? ये अभी मिलेनियर होता और करोड़ों रुपए कमा सकता था ना पाइथन पेड करके, तो क्यों नहीं कर रहे ये लोग? यस, सो आईटी फील्ड में देर इज समथिंग कॉल्ड ओपन सोर्स कम्युनिटी, FOSS, फॉस नाम का एक कम्युनिटी है, और इसको बोलते हैं कल्ट। कल्ट वगैरह किसी को पता है क्या? और कल्ट का हिंदी में आपको वर्जन बनाना है तो सोसाइटी और कम्युनिटी। जैसे आ, अभी वो रिसेंटली केस हुआ ना, क्या है ये, सदगुरु। सदगुरु का क्या है? कम्युनिटी है, somebody follows him, उसका एक कम्युनिटी हो गया। रविशंकर का इस्कॉन कम्युनिटी। वैसे ही आईटी फील्ड में कम्युनिटी है कॉल्ड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स लोगों का एक कम्युनिटी है। यहाँ पे लोग आते हैं और खुद का एक डेवलप करते हैं एंड ओपनली कर देते हैं, अवेलेबल एवरीबॉडी टू यूज। इससे क्या होता है कि उनको रिकॉग्निशन मिलता है। मतलब एक्चुअली आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में कंट्रीब्यूटर हो, ये ऐसा टैग आपको लगता है तो आप यू आर कंसिडर्ड एज अ लीजेंड। ओके, आपको गूगल माइक्रोसॉफ्ट में फुल पेड ट्रिप मिलता है वहां पे जाके बात करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करने के लिए, इफ यू कंट्रीब्यूट टू सच ओपन सोर्स कम्युनिटीज। और ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं। ओके, और हर एक एप्लीकेशन का ओपन सोर्स वर्जन अवेलेबल है, हर एक। जो भी आप विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज कर रहे हो, वैसे ही एक ओपन सोर्स भी है अवेलेबल। आप गूगल करोगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेल, तो उसका फ्री वर्जन अवेलेबल रहेगा। सब कुछ अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रेस्टिजियस। तो इसीलिए लोग खुद से मेहनत करके ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये लोग कौन है? अभी कौन हैंडल कर रहा है पाइथन? तो ये तो आदमी नहीं है, गुडो वैन ड्रॉसन। सो व्हाट ही हैज डन इज, इसने एक एनजीओ क्रिएट किया है, python.org नाम का एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं ना, वैसे एक एनजीओ है। वो एनजीओ ये हैंडल करता है अभी पाइथन, क्योंकि अब हर 3 महीने में नया वर्जन आता है ना, तो कौन कर रहा है ये? somebody is doing। और ये सब कुछ फ्री में होता है, nobody is there। तो ये कैसे ढूंढना है? जस्ट सर्च python.org, ये देखिए, क्लिक कीजिए। ये वेबसाइट में पूरा पाइथन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। ओके, और जो मैं बोल रहा था ओपन सोर्स कम्युनिटी है, पाइथन डेवलपर्स, उनका लिस्ट भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे डेवलपर्स लिस्ट, कंट्रीब्यूटर्स लिस्ट है कहीं तो, यहाँ है somebody। हाँ, कोर मेंटरशिप है, मेंटर मतलब उनके अंडर आप काम कर सकते हो। हाँ, डेव लिस्ट, सम पीपल्स लिस्ट आर हियर। सो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। फोरम मतलब यहाँ पे पाइथन के लोग जो पाइथन सीख रहे हैं और पाइथन बना रहे, वो लोग आके बात करते हैं। आपको कुछ इश्यू है पाइथन रिलेटेड तो फोरम पे पूछे। ये सब कुछ सेम वर्क होगा इन एनी जावा। जावा का भी फोरम है, जावा के भी कंट्रीब्यूटर लिस्ट है। सी का भी फोरम है, क्योंकि सी भी ओपन सोर्स है। जावा भी ओपन सोर्स है, नॉट फुल्ली, पार्शली, क्योंकि वो ओरेकल कंपनी का है। सी प्लस प्लस उनके कम्युनिटी फोरम। आप जो मॉड्यूल्स पढ़ोगे आगे जाके, नमपाई पांडास, वो भी फ्री है, ओपन सोर्स है। उनके भी अलग अलग कम्युनिटीज है, उनके भी फोरम है। ओके, और ये सब कुछ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन लिख के रखा है। पाइथन समझना है आपको तो पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्स। ओके, ये देखिए docs.org। यहाँ पे पाइथन जिन्होंने बनाया उसने पूरा लिख के रखा है, मैंने क्या क्या बनाया, कौन सा प्रोग्राम लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है। ये देखिए लाइब्रेरी कौन से एप्लीकेबल है, ट्यूटोरियल्स है। यहाँ पे वर्जन हमने 3.11 का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्स न्यू, गाइड, सब कुछ जिन्होंने लिखा है ये सब कुछ है यहाँ पे। इसी का मतलब ओपन सोर्स। ऐसा इतना डिटेल में आपको एक्सेल का नहीं मिलेगा। एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट खुद लिखेगा तो ही मिलेगा। ये पाइथन के अलग अलग डेवलपर्स है, सब लोगों ने लिखा है। सो दिस इज हाउ इट इज।
आई नो थोड़ा ये आउट ऑफ द टॉपिक हो रहा है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर आईटी बैकग्राउंड। मतलब आप आईटी में करियर करना चाहते हो तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे जाके डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ना है आपको। ओके, प्रोग्रामिंग सीखना ये सब कुछ आसान है, आप पढ़ के सीख सकते हो, और मैंने आपको बताया वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर करना है, वो सीख सकते हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, इससे आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। नॉट ओनली दिस, आपके करियर में बहुत सारे नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएंगे, नए लैंग्वेज सीखना भी है। ओके, हर साल नया लैंग्वेज आता है, हर 2 साल में नया लैंग्वेज आता है। So try to focus on how to learn rather than learning. Okay, so we'll cover both how to learn and we'll learn actual Python as well. Okay, so yes, now homework python.org एक्सप्लोर करना है आपको, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करना है, एंड वेरिएबल डिक्लेयर करके अलग अलग डेटा टाइप स्टोर करना है। ओके, ऑनलाइन होमवर्क क्लियर है? पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर है, python.org वेबसाइट एक्सप्लोर करना है आपको। ओके, एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, few variables. Okay, so with this we'll conclude our class here, and thanks a lot for your understanding. Okay, we'll meet again tomorrow. Thank you, thanks a lot everyone. You may disconnect now, I have our batch on the same link.